आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री में हमें किस प्रकार से काम करना है। तो इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखते रहेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी अपने फार्मर रजिस्ट्री को कार्य करते समय, बहुत आसानी रहेगी कि हम आसानी से काम कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि किस वेबसाइट पे हमें काम करना है। फिर सेकंड नंबर पे हम ये प्रयास करेंगे समझने का कि फार्मर रजिस्ट्री में जो संभावित लक्ष्य प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य की सूची जो है हम किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री जिन किसानों का हो चुका है उन किसानों की सूची को हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। चौथे नंबर में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री में जो बचे हुए किसान हैं जिनका अभी पंजीयन नहीं हो पाया है उन किसानों की सूची को हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। फिर पांचवें नंबर पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जिन किसानों का पंजीयन हो गया है लेकिन वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है तो उन किसानों की सूची को हम किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। और छठवें नंबर पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो फार्मर रजिस्ट्री की रिपोर्ट है उसको हम जिलेवार तहसीलवार किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे या किस प्रकार से उस रिपोर्ट को देख पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सारी जो पॉइंट बताया है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट में लॉगिन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको जो है वेब पोर्टल पे आ जाना है और वेब पोर्टल पे आपको जाके यहाँ पे गूगल के जो होम पेज है वहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको डालना है mpfr.agri स्टैक, ठीक है, stack.gov.in इस प्रकार से आप टाइप कर लीजिए गूगल पे और इसी को आप कॉपी कर लीजिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद सिर्फ आप एंटर प्रेस करिए। तो इस तरीके से जो है आप जो है लॉगिन पेज पे आ गए हैं। आप जो फार्मर रजिस्ट्री का जो पोर्टल है उसके लॉगिन पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो उपयोगकर्ता नेम है वो वेबजीएस में आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसका उपयोग करना है और यहाँ पे आप लॉगिन ओटीपी के माध्यम से ही कर पाएंगे और इसके बाद जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड एंटर करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पोर्टल है उसमें तहसीलदार महोदय लॉगिन कर पाएंगे, पटवारी साथी जो हैं वो लॉगिन कर पाएंगे और जो सीएससी संचालक हैं या सीएससी में जिनकी आईडी बनी है वो लॉगिन कर पाएंगे। इस तरीके से तीन जो अलग अलग यूज़र हैं उनको लॉगिन करने की एक्सेस दिया गया है, वो आसानी से लॉगिन इसमें कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको वेब पोर्टल पर आना है और वेब पोर्टल पे लॉगिन करके एक्सेस करना है। अब मैं आपको आगे का जो बता रहा हूँ कि पटवारी जो लॉगिन करेंगे, पटवारी साथी हमारी जो लॉगिन करेंगे वो किस तरीके से कर पाएंगे। तो जिस तरीके से पटवारी मैंने पहले से लॉगिन कर चुका हूँ तो ये पटवारी का जो लॉगिन आईडी है, ये लॉगिन आईडी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो कैटेगरी बनी हुई है। देख प्रकार से देख पा रहे हैं, एक है फार्मर रजिस्ट्री और दूसरा है जो है फार्मर रजिस्ट्री और दूसरा जो है फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो। तो आपको यहाँ पे जाना है, फार्मर रजिस्ट्री का जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो बना हुआ है यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने पर आपको दिख रहा होगा ये फार्मर रजिस्ट्री का जो है फार्मर रजिस्ट्री की जो लिस्ट है यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जिस गांव का डाउनलोड करना है, यदि मुझे यहाँ तो सारे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको किस किस कैटेगरी पे डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे किसी प्रकार से कोई सिलेक्शन नहीं करूँगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे जो डेट का सिलेक्शन करना है वो मुझे अक्टूबर की पहली डेट सेलेक्ट करना है। ये इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो डेट है वो अक्टूबर की लेना है कि जो फार्मर रजिस्ट्री का जो पोर्टल है उसमें बेस डेटा जो है अक्टूबर मंथ का लिया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अक्टूबर की पहली तारीख का जो है डेट का सिलेक्शन कर लेंगे और जो सेकेंड डेट जो है वो डेट आज की ले सकते हैं। जब भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं उस तारीख के डेट एक्सेस यहाँ पे डाल दीजिए। मैं अभी वर्तमान में 5/2/2025 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इस तारीख को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शो फार्मर जो लिस्ट है यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो सारे किसान की जानकारी डाउनलोड हो जाएगी जो
जो पहले से पंजीकृत हो गए हैं, जिन किसानों का लोकल यूजर के द्वारा या सीएससी सेंटर जो जाके फार्मर रजिस्ट्री का उन्होंने पंजीयन कराया है, उन सारे किसानों का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये जो सूची प्राप्त होगी, ये पंजीकृत जो है किसान, उनकी सूची प्राप्त होगी। इसको हम बहुत आसानी से इसको एक्सेल शीट में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो एक्सेल सीट का जो आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे हम, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको बहुत आसानी से इसको एक्सेल सीट में डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत आसानी से हम इसको एक्सेल सीट में डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से एक्सेल सीट में जब जो डाटा डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करके देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता हूं। इसमें एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं एक बार, जो डेटा डाउनलोड हुआ है। इस तरीके से ये जो डेटा है, ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस तरीके से ये डेटा प्राप्त होगा। ये डेटा जो सूची प्राप्त हुई है वो गांववार प्राप्त होती है। तो आप जिस गांव का सिलेक्शन करेंगे, उसी गांव का आप डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सूची प्राप्त हुई है, ये वो सूची है जो किसानों का पंजीयन हो चुका है ना। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ग्राम तिरोड़ी है, तिरोड़ी के अंदर जिन किसानों का पंजीयन हो गया है, उनका डेटा ये प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो डेटा है, जिसमें भी जो भी आपको जरूरी काम की चीजें हैं, वो आप यहाँ पे कर लीजिए। अभी इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे आपको यूजर नेम की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कि ताकि आप उन किसानों को, जो बचे हुए किसान हैं, उनकी सूची को डाउनलोड करने के लिए इस फार्मर रजिस्ट्री में इन किसानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको काम करना है। तो इस तरीके से ये जो सूची है, ये सूची जिन किसानों का पंजीयन हो चुका है, वो उन किसानों की सूची है ये, ठीक है। दूसरा, अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि संशोधित जो लक्ष्य है, अब मैं संशोधित लक्ष्य के बारे में बता देता हूं कि संशोधित जो लक्ष्य है, जो टारगेट लक्ष्य है, उसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको मैं सारा में जाता हूं, सारा में जाके यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपको। हाँ, ये लॉगिन हो गया। तो लॉगिन हो जाने के बाद आपको, ये मैं अभी तहसीलदार लॉगिन पे काम कर रहा हूँ, तो तहसीलदार लॉगिन पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, पहले जो सेक्शन है डैशबोर्ड सेक्शन पे चले जाएंगे। और डैशबोर्ड सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये जो दिख रहा है, ये जो आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे पीएम किसान सेचुरेशन वाला जो डेटा है, यहाँ पे जाएंगे और ये जो क्लिक बटन है, इस पे क्लिक करना है हमें। इस पे क्लिक करने के बाद, ये जो है, ये रिपोर्ट आपको पावर बीआई में डाउनलोड होगी। पावर बीआई में जो है डैशबोर्ड खुलेगी। तो अब समझ लेते हैं इसको कैंसिल कर दीजिए। ये जो है पावर बीआई में पीएम किसान में जो पंजीकृत जो किसान हैं, उनकी जानकारी को आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, वो ये जानकारी है। तो यहाँ पे आपको आना है, ये नीचे वाला टैब दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला जो है, यहाँ पे टैब चले जाइए, पीएम किसान का जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है। ये जो है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको काम करना है। सपोज मैं अभी बालाघाट के लिए देख रहा हूँ, तो मुझे बालाघाट चूज करना पड़ेगा। बालाघाट पे चूज कर लिया। बालाघाट चूज करने के बाद मुझे जिस तहसील के लिए डेटा को सिलेक्शन करना है, मुझे वो डेटा है,
मैं अभी वर्तमान में तिरूड़ी के लिए देख रहा हूँ, मुझे तिरूड़ी का डेटा चाहिए, तो तिरूड़ी तहसील का चयन करना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट, नीचे है ये तिरूड़ी, हाँ ये तिरूड़ी का सिलेक्शन कर लिया। ये तिरूड़ी का सिलेक्शन कर लिया मैंने। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील का सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे ये जब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो आपको ये जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो 3 डॉट आएगा है ना, जैसे कि मैं भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 3 जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है इसको, डेटा को, और ये जो डेटा है इसको एक्सेल सीट में ले लेना है। तो मैंने अभी इसको डाउनलोड करके एक्सेल सीट में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको एक्सेल सीट में ले लेता हूँ। तो ये जो डेटा है डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेल सीट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो डेटा है ये डेटा तहसील का डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा में मुझे सिर्फ उस डेटा की ज़रूरत है या उस गांव के डेटा की ज़रूरत है जिसको मैं संभावित जो टारगेट लक्ष्य है उसको जानना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के लिए तिरूड़ी ग्राम को चयन किया था, तो मैं यहाँ पे पूरे जो तहसील तिरूड़ी का जो है डेटा, इसमें से सिर्फ तहसील जो है तिरूड़ी के अंदर मैं सिर्फ तिरूड़ी गांव का चयन करूंगा। यहाँ पे तिरूड़ी गांव का चयन करूंगा, बाकी को मैं हटा दूंगा, फिल्टर का यूज करके मैं उसे हटा दूंगा। ये ठीक है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूंगा तो इस प्रकार से डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा। इसमें मैं आपने जो स्पेशल वाले हैं उस पर चले जाऊंगा और यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली ये सिलेक्शन करूंगा। तो इसमें उन सेल का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका मैंने फिल्टर किया है। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस सी कॉपी करूंगा और इसको एक नई सीट, नीचे जो है नई सीट ले लूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी। तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये सिर्फ तिरूड़ी गांव का डेटा है जिनका पीएम किसान में पंजीयन हुआ है। और ये जो डेटा है ये डेटा अक्टूबर माह का है, अक्टूबर 2024 का है। अब इसके बाद भी पीएम किसान में पंजीयन हुए हैं तो उनका डेटा जो है पीएम किसान पोर्टल जो है तहसीलदार महोदय के लॉगिन से वर्तमान जो डेटा है उसको एक्सेल सीट में डाउनलोड करना पड़ेगा यदि आप आज की डेट तक का डेटा चाह रहे हैं तो। और यदि आप अक्टूबर मंथ का डेटा तक काम करना चाहते हैं तो आप इस डेटा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अक्टूबर मंथ के बारे में बता रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ में जो पोर्टल पे लक्ष्य, संभावित लक्ष्य है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो डेटा है इसका डेटा हमको प्राप्त हो गया। तो ये वो डेटा है जो संभावित लक्ष्य हमें टारगेट लक्ष्य माना गया है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो तीसरे नंबर का पॉइंट है कि जो पंजीयन के लिए शेष बचे हुए किसान कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से सीट ले लेते हैं और ये जो डेटा है ये वाला सीट 2 का, इसी का डेटा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैंने जो पहले जो डेटा डाउनलोड किया था पटवारी की लॉगिन से, उस डेटा से सिर्फ मुझे ये जो है फार्मर किसान के जो नाम है इनको कॉपी करना है मुझे। ठीक, ये यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने इसको, और इसको मैंने जो है अपने टारगेट लक्ष्य वाली जो सीट है वहां पे मैंने सिर्फ जो नाम वाले हैं नाम के नीचे आपको इसको पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ये कलर है जो है, इसको कलर को आप हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है इसको इसको नो फिल कर दीजिए। ठीक है, ये डेटा आपका, कंट्रोल जेड, ये वो डेटा है जो संभावित लक्ष्य वाला डेटा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो नाम वाला है हमें नाम वाले कॉलम को ही फोकस करना है। तो मैं अभी इसके लिए फिलहाल के लिए मैं इसका कलर येलो कर लेता हूँ। ठीक है,
हाँ, अब इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको सिलेक्शन, इस कॉलम को सिलेक्शन करना है। इस कॉलम का सिलेक्शन करने के बाद आपको डेटा पे चले जाना है, सॉरी इंसर्ट पे चले नहीं, होम पे चला है। हाँ, होम पे जाने के बाद ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें जाने के बाद आपको ये हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले पे जाके नीचे आपको डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट वैल्यू पे डुप्लीकेट, और वो जो जो नाम जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो रेड कलर में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वो डेटा में हाईलाइट हो गए, वो डेटा जिनका किसान का पंजीयन हो चुका है। ठीक है, ये पंजीयन हो चुका है। और नीचे वो डेटा आपको शो होगा जो हमने रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन के बाद का जो डेटा है वो ये डेटा है। इसमें कुछ किसानों का नाम जो है रेड कलर में नहीं आया, तो ये किसान वो थे जो अपात्र व्यक्ति थे, लेकिन उनका फार्मर रजिस्ट्री बनना है तो उनका नाम है वो। ठीक है, तो आप उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, जो दिख रहा है इन सेल को आप, या तो इन सेल को आप डिलीट करते चलिए, कंट्रोल और माइनस, है ना, कंट्रोल के साथ आप माइनस करेंगे तो वो सेल हटते जाएगी। कंट्रोल माइनस, ये कंट्रोल माइनस, इस तरीके से आप उनको हटा पाएंगे। या फिर आप यहाँ पे फिल्टर पे सिर्फ सॉरी इस तरीके से आप कर लेंगे तो यहाँ पे जो 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 डेटा आपको जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उस डेटा को आप हटा के इस तरीके से हटा लेंगे। कंट्रोल माइनस सॉरी कंट्रोल माइनस ये कंट्रोल माइनस ये कंट्रोल माइनस ये इस तरीके से जब आप सारे जो हैं डुप्लीकेट वाले इनको हटा लेंगे तो ये नीचे का जो डेटा है इसको भी आप हटा लीजिए, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हटा दीजिए। अब इसको कॉलम को मैं नो फिल कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो अब ये जो किसान है ये वो किसान है जिनका अभी तक पंजीयन फार्मर रजिस्ट्री में पंजीयन नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एक नया कॉलम खोल के यहाँ पे इसको 1 2 3 नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये मैं ये 239 ये वो किसान है जिनका अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में इनका पंजीयन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो है फार्मर रजिस्ट्री में जो पंजीयन से शेष डेटा है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, और ये वही डेटा है जिनका हमें अभी फार्मर रजिस्ट्री में इनका फार्मर आईडी बनाना है। तो इस प्रकार से यदि हम काम करेंगे तो ये जो डेटा है इस डेटा को हम कॉपी करके, ये कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल प्लस सॉरी यहाँ से लेके ये कंट्रोल प्लस सी करूंगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल और एक नई सीट खोल के कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं अब इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ये बॉर्डर मैं दे देता हूँ इनको, और ये बॉर्डर देने के बाद मैं इसके कॉलम की हाइट सेट कर लेता हूँ, विड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो किसानों के नाम हैं जिसको मैं अभी येलो कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ये किसानों के नाम, ये वो किसान हैं जिनका अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में आईडी बनी नहीं है, ये वो किसान है। तो इन्हीं को हम यदि टारगेट करेंगे तो हमारा जो बचा हुआ जो फार्मर रजिस्ट्री में आईडी जिनकी नहीं बन पाई है इन पे यदि अभी फोकस करके हम काम करेंगे तो हमारा लक्ष्य जल्दी पूर्ण हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मर रजिस्ट्री की आईडी बना पाएंगे।
तो इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो बहुत आसानी से आप बचे हुए जो किसान हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बन पाया है उनकी सूची को आप डाउनलोड कर पाएंगे और उनकी सूची को आप बना पाएंगे। यदि इस सूची को बनाने के टाइम में अभी कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर लेंगे, तो मैं आपको जो रिमोट में लेके यदि आपकी जितनी मेरी मदद हो सकती है मैं ज़रूर आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये जो वो सूची है ये जिन पे हमें फार्मर आईडी बनाना है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इस काम को कर पाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो रही होगी आपको काम के दौरान तो ज़रूर मैं आपकी जो मदद कर पाऊँगा तो मैं रिमोट में लेके आपकी मदद ज़रूर कर दूँगा। ओके, थैंक यू। अब हम वो देखने वाले हैं कि जो डेटा वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है वो वेरिफिकेशन का पेंडिंग डेटा हम किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। वेरिफिकेशन का जो डेटा है वो पटवारी स्तर की आईडी पर प्राप्त हो पाएंगे और वेरिफिकेशन के डेटा को हम देखना चाहते हैं कि किस गांव में कितना डेटा लंबित है और कब से लंबित है, तो वो सारी जानकारी जो है वो तहसीलदार महोदय की आईडी से चेक कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ पटवारी स्तर की आईडी से डेटा जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है वो डेटा को किस तरीके से चेक कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है mpf.agristack.gov.in इसको आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करिए, इसको कॉपी करके जस्ट आप यहाँ पे जो एड्रेस बार है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद जो आपको होम स्क्रीन प्राप्त होगी, इसमें आपको यूज़र नेम जो है आपको वेबजेएस में जो आपका यूज़र नेम है, रजिस्टर मोबाइल नंबर उसका उपयोग करना है और OTP के माध्यम से आप इसको कैप्चर कोड डालते हुए लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं जो किसी पटवारी के लॉगिन आईडी पर लॉगिन हूँ तो मैं उसको बता देता हूँ कि किस तरीके से उसमें काम करना है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए ये तिरोड़ी कटंगी का एक पटवारी साथी है मेरे, उनकी लॉगिन आईडी है। तो उनकी लॉगिन आईडी में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करिए उसमें पटवारी आईडी से। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये फार्मर रजिस्ट्री का जो है दो सेक्शन में बटा हुआ है, फार्मर रजिस्ट्री और दूसरा है फार्मर रजिस्ट्री वर्क फ्लो डिटेल। आपको ये वर्क फ्लो डिटेल पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई एंड जो दिख रहा है डेटा, आपको वेरीफाई के लिए जो डिटेल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी मैं जो देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं तहसील तिरोड़ी और तहसील तिरोड़ी के अंदर जिस गांव का डेटा देखना चाहता हूँ उस गांव का मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको यहाँ से जिस भी गांव का सिलेक्शन करना है उसका गांव का सिलेक्शन कर लीजिए। मैं अभी सपोज के लिए कटेदारा का सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मुझे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये डेटा कुछ समय में अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार में मैक्सिमम 30 आप देख पाएंगे एंट्रीज। आप इसको फिर मूव करते जाइए जहां तक इसकी जो भी पेंडिंग डेटा है ना, मैक्सिमम एक बार में 30 एंट्री दिखती है इसमें। फिर ये इसको आगे मूव करते जाएंगे तो ये और भी डिटेल मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे इनका मैक्सिमम भी 30 ही दिख रहा है जितना जो डेटा इनके पेंडिंग है, और यदि इनके 30 से अधिक होगा तो सेकंड पेज में आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे सपोज मैं एक किसान है, इस किसान के डेटा को देखना चाहता हूँ तो मुझे ये आई का जो आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मुझे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ से जैसे थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस जो दिख रहा है, स्टेटस में आपको पेंडिंग शो हो रहा है। ये पेंडिंग डेटा वही डेटा है जो आपको वेरीफाई करना है पटवारी स्तर की आईडी से। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ और ये जो आई का जो आइकॉन बना हुआ है आइस का, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये उस व्यक्ति की डिटेल प्राप्त हो जाएगी जो फार्मर रजिस्ट्री के समय भरते समय उनकी जानकारी फीड की गई है। हाँ, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ डिटेल चेक कर लीजिए कि उनका नाम, उनके जो है हिंदी में नाम, तो सारी नाम सही होना चाहिए। मैच स्कोर आपका 100 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पात्र अपात्र की स्थिति आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे और
साथ ही आप उसका फार्मर की जो रेसिडेंटल जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए यदि किसी की छूट गई है, और इस तरीके से उनके जिस खसरे के लिए उनका चयन हुआ है वो खसरा नंबर भी दिख जाता है। इस तरीके से उन्होंने समग्र डिटेल भी भरी, तो समग्र डिटेल, और यहाँ पे लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे रिजेक्ट या अप्रूव। मैं यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करूंगा, तो अप्रूव में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे वो बटन शो नहीं हो रही जो वेरीफाई के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे प्रोसीड के लिए एक डेटा आएगा, प्रोसीड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट और कैंसल ये दो चीज दिख रही होगी, तो यहाँ पे वेरीफाई के लिए आ जाता है। अभी इसका नहीं आ रहा तो हम इसका वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं सपोज दूसरा डेटा ले लेता हूं इसी का, फिर से क्लिक करके एक मिनट, इसका मैं दूसरे किसान का डेटा को देख लेता हूँ। मैं इसको एक प्रकार से क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैं सपोज अब दूसरे किसान का देखना चाहता हूँ डेटा। इसकी सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप यदि कुछ नाम मिस्टेक है तो नाम आप सुधार कर पाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे अप्रूव, ये देखिए अप्रूव करने के बाद आपको अपडेट वाली स्थिति दिख रही है, अपडेट आप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे तो वो डेटा वेरीफाई प्रोसेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। सपोज के लिए मैं अभी उसका डेटा यहाँ में अभी पटवारी जी जो है वो ही इसको वेरीफाई कर पाएंगे, तो मैं अभी इसके लिए आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो वेरीफाई कहाँ से करेंगे। तो वो यहाँ पे जो बटन वेरीफाई वाली बटन है उसको वेरीफाई कर दीजिए, तो इस तरीके से किसान का जो डेटा है वो वेरीफाई हो पाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि किस गांव में कितना डेटा पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो वेरिफिकेशन का पेंडिंग डेटा आप तहसीलदार की लॉगिन स्तर, तहसीलदार महोदय की जो लॉगिन आईडी है उनके माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो मैं अभी तहसील तिरोड़ी की लॉगिन आईडी से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसमें डेटा को चेक कर पाएंगे। तो उसमें चेक इन, मैं तहसीलदार महोदय की जो लॉगिन आईडी है उसमें चेक करके बताता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, ये अभी खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट जो सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन पे जाना होगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट सेक्शन बना हुआ है ये रिपोर्ट वाला, ये रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट यहाँ ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अभी इसको क्लिक करके यहाँ पे ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करके ये सारी डिटेल्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं एक मिनट इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट है ये भी चेक कर पाएंगे, टारगेट काउंट रिपोर्ट है वो भी चेक कर पाएंगे, पेंडिंग रिपोर्ट है वो भी चेक कर पाएंगे, सहायक फार्मर रजिस्ट्री की रिपोर्ट वो भी चेक कर पाएंगे, सीएससी फार्मर रिपोर्ट है ये भी चेक कर पाएंगे। इस तरीके से ये 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से 5 रिपोर्ट आपको तहसीलदार महोदय की आईडी में प्राप्त होंगी। इन 5 रिपोर्ट में से हमें सिर्फ ये पहली और तीसरे नंबर की रिपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करूंगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मुझे बालाघाट और बालाघाट के डिस्ट्रिक्ट कोड और ये सारी डिटेल बालाघाट के जिले की मुझे प्राप्त हो गई इस तरीके से, ये पूरी डिटेल। अब मैं बालाघाट पे क्लिक करूंगा और बालाघाट में क्लिक करने के बाद मुझे अब इस तरीके से ये तहसील तिरोड़ी का एग्जैक्ट डेटा मुझे प्राप्त हो गया। ये एग्जैक्ट डेटा है। यदि मुझे इस एग्जैक्ट डेटा के अलावा भी मुझे गाँववार रिपोर्ट चाहिए तो मुझे इस तहसील तिरोड़ी के जो है तिरोड़ी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा ग्राम वाइज प्राप्त हो जाता है तहसील का, तो जिसमें हम पूरा डेटा को चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मैं पूरा डेटा को एक साथ लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूंगा एक्सेल सीट में। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये डेटा आपको प्राप्त होगा। इस डेटा में बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको ये जो शुरू के 4 कॉलम है इनकी ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, इनकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये मैं इसको कॉपी करके अलग ले लेता हूँ, कंट्रोल-C करके, और एक नई सीट में लेके कंट्रोल-V कर लेता हूँ। ये वो डेटा है जो एक्चुअली अभी
वर्तमान में हमारी जो कार प्रगति है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से मैं ये पूरा डेटा को एक बार सेट कर लेता हूँ सही से। इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ और बॉर्डर डालने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1 और 2, और ये मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इस तरीके से ये पूरा आप जो डेटा है उसको ले लेंगे। ये तहसीलदार की जो लॉगिन आईडी है, तहसीलदार महोदय की लॉगिन आईडी, उनको जो भी चलाता है या कोई भी पटवारी या कोई भी जो भी साथीगण है वो चलाते होंगे, तो वो इस डेटा को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आगरी ग्राम है, यहाँ पे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आगरी ग्राम है। आगरी ग्राम में टोटल पीएम किसान में टारगेट जो डेटा प्राप्त हुआ है वो 44 है। 44 उस समय जब अक्टूबर के जो समय था उस समय 44 पीएम किसान में आईडी थी, पंजीकृत थे। अभी वो डेटा हो सकता है बढ़ गया होगा डेटा। तो इस तरीके से इसका परसेंटेज जो है, इसमें सिर्फ पात्र हितग्राही को टारगेट किया गया है, मगर फार्मर रजिस्ट्री हमें जो है अपात्र किसानों का भी बनाना है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है वो टारगेट बढ़ भी सकता है, संभावित टारगेट हमारा बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो अभी लक्ष्य, संभावित लक्ष्य है अभी 44, वो 44 अक्टूबर मंथ में जो हमारा अक्टूबर मंथ में जो डेटा था वह डेटा हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके से 44, और 44 में से हमारा जो है 22 फार्मर किसान है, उनकी आईडी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो है 50% कंप्लीट हो गया है। अब हमें शेष डेटा प्राप्त करना है। तो शेष डेटा के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे टारगेट डेटा से अपने कंप्लीटेड डेटा को माइनस कर लूंगा यहाँ पे, तो मुझे शेष डेटा प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस तरीके से मैं ये पूरा जो शेष डेटा है यहाँ पे प्राप्त कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो मुझे अभी प्राप्त हुआ जो शेष डेटा वो 9411 जो पेंडिंग है अभी वर्तमान में तहसील तिरोड़ी में डेटा। तो इस तरीके से ये पेंडिंग डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा गांववार, है ना, ये गांववार डेटा। इस तरीके से आप प्रतिदिन की रिपोर्ट भी बना पाएंगे। ये जो टारगेट डेटा है इनपुट, अब ये टारगेट डेटा को ही जो पीएम किसान में पंजीकृत है, यदि उन किसानों का ही हम टारगेट करेंगे तो हमारा ये डेटा बहुत आसानी से हम इसको फार्मर रजिस्ट्री में उनको टारगेट मानते हुए उन पे काम करेंगे, तो हम जितने शेष बचे हुए फार्मर रजिस्ट्री के लिए डेटा है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जिन किसानों का, जिन ग्राम में पेंडिंग डेटा है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, पेंडिंग डेटा। इस तरीके से पेंडिंग डेटा जो रिपोर्ट है तहसीलदार महोदय की आईडी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो शेष ग्राम का जो पेंडिंग डेटा है, शेष मतलब किसान जिनका पेंडिंग डेटा बचा हुआ है पीएम किसान का, जिनका हमने आईडी नहीं बना पाया है, उसके लिए मैंने अभी वीडियो बना के डाला हूं। तो उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे जो मैंने अभी वीडियो में बताया है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मुझे बताएंगे कि आपको क्या समस्या आ रही, तो मुझे या तो व्हाट्सअप कर देंगे या मुझे मैं आपको रिमोट में ले लूँगा। तो मैं यदि कोई भी समस्या हो रही है तो उसको मैं सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको कुछ अपडेट जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप कार्य के दौरान कुछ जो समस्या आ रही थी वो इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूं आदि आपकी जो समस्याएं हैं मैं उसको पूरा दूर करने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।